झूठ मत बोल, सच सच बता, समी किधर है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिजा आई थी। इतनी बेइज्जती शर्मिंदगी के बाद मैं उन दोनों का नाम तक याद नहीं रखना चाहता था। शायद एक तो बार लगा कि शायद वही आसर है, लेकिन फिजा मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका था। तुम्हें पता है, आसर ने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ की, मारपीट की, उसी का बदला लिया मैंने आसर से। और वो जो जफर साहब के पैसे लिए ना, वो कर्ज था उन पर। मैंने तो कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश तक नहीं किया। अगर ऐसा होता ना फिजा, तो जिस रात तुमने मुझे अपने घर निकाह के लिए बुलाया था, वही वक्त आसर के लिए डूब मरने का दिन था। यह है सारी सच्चाई, लेकिन तुम्हें पूरा इख्तियार है। तुम अपने भाई का साथ दो, जी भर कर नफरत करो मुझसे, कभी नहीं मिलना मुझसे। मोहब्बत करने वाले की यही सजा होती है। कितनी मर्तबा आपसे कहूं, मुझे नहीं पता। बशीर साहब, ये फिजा का फोन है। इसके ऊपर जो आखिरी मिस कॉल आई थी ना, वो फंसी की आई थी। ये फोन पे कोई कोड लगा हुआ है, खुल नहीं रहा है फोन। अब पता नहीं उसने क्या मैसेज किया था। खुदा के लिए उसे फोन करके पूछो कि फिजा उसके पास है कि नहीं। आप हौसला करें, मैं बताता हूँ आपको। फिजा ने फंसी को कॉल की थी। वो चाहती थी कि फंसी उससे मिले, उससे अपने दिल की बात करे, लेकिन मैंने फंसी को मना कर दिया। मैंने बिल्कुल कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की, ये शादी कभी नहीं हो सकती। शायद ये वही मिस कॉल है जब फंसी ने उसे करने की कोशिश की होगी। उसके बाद मैंने फंसी से मोबाइल छीन लिया और वो मुझे बताए बगैर घर से निकली। ये तुमने सिर्फ कहानी बनाई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बाप बेटे एक दूसरे के कितने अच्छे शरीकेकार हो। मेरी बेइज्जती करने से तुम्हारी बहन मिल सकती है तो मैं ये भी सहने को तैयार। और अगर कुछ घंटों में मेरी बहन मुझे ना मिली तो मैं तेरे बेटे के खिलाफ पर्चा कटवा दूंगा, याद रखना। चल अम्मा। इसीलिए कहा था इज्जत से रिश्ता दे दो, लेकिन तुम में इज्जत रास नहीं आती। हाँ सर। सुनो सुनो, तुम मुझसे शादी करोगे अभी और इसी वक्त? क्या तुम होश में तो क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। सर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें रुस्वा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर अपना नाम दो मुझे। क्यों समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई दोनों हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये दुनिया कि तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाएगी यार। क्या मैंने इंतजार इस दिन के लिए किया था कि मैं एक दिन तुम्हें घर से भगाकर शादी करूंगा? नहीं। एक लड़की तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ देने की बात कर रही है और तुम जमाने से डर रहे हो। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करते? सिर्फ शादी और
मंगनी का नाटक किया था मेरे भाई का सर झुका देने के लिए। फिजा, तुम ना मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो। तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा जानना चाहती हूँ। इस बात का तो अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है मुझे कि आज़र मेरी शादी कभी नहीं होने देगा। दुकान तो उसके हाथ से निकल गई, एक दफा मेरी शादी हो गई तो घर का आधा हिस्सा भी मुझे मिल जाएगा। क्या? तुम्हें कैसे पता ये सब? अम्मू की वसीयत है। मैंने कड़ियां जोड़ी ना तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज़र ने हमेशा सगेपन का नाटक किया है मेरे साथ। अंदर से वो सौतेला ही है। और इस वक्त अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम सच्चे नहीं, और फिर मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग। ठीक है, हमारी शादी होगी फिजा, मगर कोर्ट में नहीं, मेरे दोस्त के घर। तुम इज्जत डिजर्व करती हो फिजा। तुम दुल्हन बनोगी, काशी भी, गवाह भी, और मैं सबकी मौजूदगी मैं इज्जत और मान के साथ रखूंगा, निकाह करूंगा तुमसे। चलो। ये सब कुछ तेरा किया धरा, तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर तू जोश की बजाय होश से समी का रिश्ता कबूल कर लेता ना तो आज को ये नौबत ना आती। अरे इज्जत से रिश्ता लेकर आया था, ब्याह देता अपनी बहन को इज्जत से उसके साथ, लेकिन नहीं। अरे तूने तो इस बात को अपनी अन्ना का मसला बना लिया क्योंकि वो तेरी बीवी का पहला मंगेतर था, इसलिए तेरी बहन की शादी उससे नहीं हो सकती। नहीं हो सकता वो मेरी बहन का शौहर। अरे अम्मा, ये बात नहीं है। वो इतना घटिया शख्स है कि किसी का शौहर या मंगेतर कुछ भी बनने लायक नहीं है। अरे आज़र, अगर जिंदगी में इंसान को मौका मिले ना तो वो सुधर जाता है। हो सकता है शादी के बाद वो ठीक हो जाता। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं चला। अरे कहाँ जा रहे? अरे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? खबरदार, खबरदार जो तू पुलिस स्टेशन गया। अरे देख, ये जो बात है ना, इसको इस चार दीवारी में ही रहने दे। जमाने में क्यों उछाल रहा है? अरे लोग तो मेरी तरबियत को बुरा कहेंगे ना। बेटे ने छुप के निकाह कर लिया और बेटी घर ही छोड़ के चली गई। तो अब हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। देख, कुछ भी हो जाए फिर भी तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। देख, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा ना तब तू ये कदम उठाना। अरे आज़र, तू ऐसे कर अभी जाकर करीबी अस्पताल में देख और पार्क में तलाश कर, हो सकता है कोई अच्छी खबर मिल जाए। इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मुंह पे कालक पोत दी इसने। तुम इज्जत डिजर्व करती हो फिजा। तुम दुल्हन बनोगी,
मैं इज्जत और मान के साथ रखूंगा और निकाह करूंगा तुमसे। कैसा लग रहा है? बिल्कुल ख्वाब से। मुझे माफ करना कैसे? आज का दिन दुल्हन के लिए जितना खास और अहम होता है, तुम्हारे इस दिन को स्पेशल नहीं बना सका। ये दिन सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। और इतनी जल्दी जल्दी में इससे ज्यादा क्या हो सकता था? सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ खरीदूं, मगर वक्त कम था और ख्वाहिशात अनगिनत। हर खूबसूरत और रूसी लिबास पे नजर ठहरी जा रही थी कि बस जैसे तुम्हारे लिए बना। मैं एक एक पल गिन गिन के गुजार रही थी, गुजार ही नहीं रहे थे। आप 1 घंटे का बोल के गए थे, 2 घंटे लगा दिए। कैसे कैसे वहम हो रहे थे मुझे। क्यों? डर गई थी कि मैं तुम्हें इस मोड़ पर यहां पर छोड़कर कहीं भागना। ऐसा अब तो मुझ पर एतबार कर लो कि मैं सिर्फ तुम्हारा। ये मोहब्बत, ये शादी मैंने बदला और इंतकाम लेने के लिए नहीं की। शायद हमें यूं ही मिलना। ठीक है, शायद हमें यूं ही मिलना था। अब जिंदगी में जो भी होगा ना, शायद नहीं, यकीनन और अच्छा होगा। इंशाअल्लाह। खाना मंगवाया नहीं? खाना खा लो, फिर घर चलते हैं। किसके घर? मेरे घर। तुम्हारा ससुराल लेके तुम्हारा अपना घर। हमारा घर। हमारा घर। या अल्लाह, अरे इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या करूं? मुझे लगता है अब हम लोगों को रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। हाँ तो दिन भर से ये तो मैं कह रहा हूँ अम्मा को, लेकिन हमारे यहाँ तो इज्जत और बेइज्जती के पैमाने ही अलग है। अरे आज़र, मुझे क्यों इल्जाम दे रहा है?
अरे मैंने तो फिजा का भला ही चाहा था और वो भी खुश थी, लेकिन सारे मसले तुझी को थे। अम्मा अम्मा बस करें, आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही डिस्टर्ब है। अरे छोड़ दे मुझे, अच्छा मर जाऊं, जान छूटे इन सारे झमेलों से मेरी। अम्मा लगता है आप आ गई। या अल्लाह, अरे अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैं आ गया। आप इस वक्त यहाँ कैसे? हाँ भाई, मैं जफर अहमद तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ कब कैसे क्या सब कुछ दरवाजे पे खड़ी पूछ लो। हैरान क्यों हो रही हो? खफ्ताइयाँ क्यों उड़ रही हैं चेहरे पर से? अब्बा फल लेके आया हूँ अपनी हक और हलाल की कमाई से। भाई सीधी सी बात है, नाराज बहुत था मैं तुमसे, लेकिन नाखून से मांस से जुदा नहीं होता। याद सताए आ गया बस ये फल सेब और केले लेके। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप बैठे, मैं आपके ठंडा पानी लेकर आती हूँ। ठंडा पानी खाने के दरमियान ही पी लेंगे। भाई मैं तो ना तंग आ गया हूँ ये बाजार के खाने खा खा कर, और ये अपने हाथ के वो जले हुए खाने खा कर। अब्बा फैमिली डिनर ही कर लेंगे। हाँ हाँ आ जाओ कोई नहीं। अब्बा लेकिन रास्ता तो मेरा देखा मैं पल्लो, क्या हो गया सब पता है मुझे। अरे आ जाओ। अरे आ जाओ भाई पल्लो, आ जाओ। साली को वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ? आप इस वक्त यहाँ? क्या इस वक्त नहीं आना था? कमाल है, पल्लो भी यही पूछ रही है, आप भी यही पूछ रही हैं। बुरा लगता है तो मैं चला जाता हूँ वापस। यहाँ अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और ने तो नहीं आना था इस वक्त? नहीं तो अच्छा मेरा हमारा कवाई बोल गया होगा मुंडेर पे काहे। अब जब आ ही गए हैं तो बैठ जाएं। वैसे दुकान कैसी चल रही है? अरे बस गुजारा हो रहा है। अब बेटा होता तो इस उम्र में बूढ़ी हड्डियां तो चटखानी पड़ती हैं। बेटा तो आपका भी है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है आपको, बस ऐसे ही है। एक मिनट, इसे यहाँ क्यों लाए? अब्बू यहाँ दरवाजे पे बात करना मुनासिब नहीं है, हम अंदर चलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ किस रिश्ते से, किस हैसियत से इसे यहाँ पे लाए हो? अभी जो इसकी माँ और भाई मेरे घर में तमाशा लगा कर गए हैं, कुछ अंदाजा है तुझे? बात सुन, मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बू हमने शादी कर ली, ये आपकी बहू। मैंने कहा था तू इस लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं, और तू इसे मेरी बहू बना कर लिया। आपको मैं फिजा से मोहब्बत करता हूँ। और मैं और बाप तेरे लिए कोई नहीं है। एक नहीं दो मर्तबा कितनी इज्जत से इसका रिश्ता मांगने गया था मैं। फिजा बेटी क्या के पुकारता रहा, और ये भी भूल गया कि ये उम्र में तुझसे बड़ी है, बस पुश डाल दिया मैंने। लेकिन इसके भाई हजर ने जरा लिहाज नहीं किया मेरा, गिरे बांध से पकड़ के घर से निकाला मुझे। आई एम सॉरी, आजिर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप फसी को कुछ मत कहें अब्बू, इसका कोई कसूर नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। और तूने अपने बाप की मोहब्बत और अपनी चाहत में एक का इंतखाब कर लिया ना, बस अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चल निकल इधर से। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बू? अब्बू ये घर मेरा भी है और मैं आपकी इकलौती औलाद। आप मुझे इस तरह कैसे कह सकते हैं मैं चला जाऊं? ये घर तेरा था, लेकिन अब नहीं है। जो औलादे गैरों के सामने अपने बाप का सर झुका दे,
उनका इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं बनती। अंकल मैं रात में उस फिजा को कहाँ लेकर जाऊं? जानू में लेकर जा। मर गया तेरा बाप तेरे लिए, लेकिन इस घर में तेरे रिस्क के लिए कोई जगह नहीं। अंकल अंकल प्लीज इतने संगदिल ना बने आप। किसी को पूरा भरोसा था आप पे कि कोई और कबूल करे ना करे आप हमारे जज्बात को समझेंगे। इसने ऐसा सोचा ना तो बहुत गलत सोचा है। अब्बू मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे आपको कॉल पर इत्तला देनी चाहिए थी, आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मेरे दिल में आपके लिए इज्जत नहीं। अब्बू ये फिजा घर नहीं जाना चाहती थी, नींद की गोलियां साथ लेकर आई थी। अगर मैं इनकार कर देता तो बहुत गलत कदम उठा लेती तो अच्छा होता। प्यार की जबान समझ नहीं आ रही तो धक्के दे के निकालूं तुझे मैं, धक्के दे के निकालूं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन, तुझे और इस लड़की को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब्बू बस निकल, दरवाजा से निकल, अब निकल, निकल। क्या अकेला ही खाऊंगा? वो आ जाए ना, वो आजर खान, वो उसकी अम्मा और वो बहन, क्या नाम है उसका, फिजा, वो आ जाए फिर खाते। आप शुरू करें, सब आती होंगी। तुम तो बैठो जी। वो जी से याद आया कि वो सिलाई सेंटर का किराया नहीं दिया, 2-3 दिन ऊपर हो गए। ओह, तो आप यहाँ किराया लेने के लिए आए? वो क्या भाई, तुम्ही कहा था कि ये कारोबार में रिश्तेदारी नहीं होती। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, केला? भाई देखो, मैं ना 2-4 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा जवाब ही नहीं। और तो मैंने कहा कि जाकर खुद ही शरीर पालन कर दो, इसलिए आना पड़ा। लेकिन दे लो हारी आती ना, फल फ्रूट ले गया। बात छोड़िए, पुरानी बातों को खत्म हो चुकी है वो बात। फिजा आपा की मंगनी का सिलसिला शुरू हो गया, वरना मैं आपको बहुत पहले किराया दे चुकी हूँ। फिजा की मंगनी करते हो? तो मुझे बताया नहीं, मतलब मैं इस घर का समझी हूँ ना, खैर समझ लिया कि शिरकत की दावत ही नहीं थी। अच्छा, इसीलिए कोई मेरा सामना नहीं कर रहा है ना? अब्बा ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है भाई? अब खाना खाए, मैं देख कर आ। हाँ भाई हाजिर खान, मैं तो कह रहा था सब आ जाए तो खाना खा लें।
मैं फिजा अमानत खान बाकायमी होशो हवास फसीउद्दीन अहमद वल्द बशीरुद्दीन अहमद से अपने दिली और जहनी रजामंदी के साथ निकाह करके ब्रावा ब्रावा टे 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 टे। अच्छा, तो ये था वो रंगीन धमाका जिसके डर से सारे घर वाले अपने अपने कमरे में दुबक के बैठे हुए थे। इसीलिए मैं जब घर आया बिल्कुल खामोशी। अब मुझे क्या पता था कि ये खामोशी इतने बड़े रंगीन तूफान का पेश खैमा है। क्यों आजर खान? अरे चाचा अपनी बकवास बंद करो तुम। हाँ, वैसे मुझे ना अपनी बकवास बंद ही कर लेनी चाहिए। वैसे आजर खान, मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने थोड़े से पैसों के लिए हेरा फेरी की थी तो तुमने 4 लोगों में मेरा तमाशा बना दिया था। आज ये अपना तमाशा बनना कैसा लगा? चाचा तुम्हारी बुजुर्गी का याद। आजा अब्बा, ये हमारे घर का मामला, आप जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं यहाँ से। अरे पल्लो, मैं तो चला ही जाऊंगा, बल्कि एक ना एक दिन सारे ही चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन इसे कौन निकालेगा? ये तो तुम्हारी नंद का शौहर है, आजर खान का बहनोई है, और अम्मा जान मेरा मतलब बहन जी का दामाद है, समीउद्दीन वल्द बनिया बशीरुद्दीन पैसे वाला है। आज आया है सही ऊंट पहाड़ के नीचे। तो भाई शहजादे, ये तो नहीं पता कि ये बाजी तुमने कैसे खेली है, लेकिन एक बात का पता लग गया है, एक बनिया ही दूसरे बनिए को चूना लगा सकते है। चाइनीज ब्रेड्स कोड, गोल्डन बटन। वाह भाई वाह। ये कदम उठाने से तो अच्छा था कि तुम मर जाती। आज ये ज़बर अहमद हमारे ऊपर कीचड़ उछाल के गए, कल को ये सारा जमाना तू करेगा। क्यों? जब आज़र पलवर शाह के साथ रात के अंधेरे में निकाह करके आया था, तब इसी जमाने ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आज वही जमाना मुझ पे क्यों थूकने लगा? तू बड़ा पक्का खिलाड़ी। तूने और तेरे बाप ने मेरी बहन, मेरी कमजोरी को निशाना बनाया, फिर बड़ी चालाकी से मेरे ही घर में मेरी हार की बिसात बिछाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे इस घर से, अपनी बहन की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, घटिया इंसान। खबरदार, मेरा शौहर है ये, अगर उंगली भी लगाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा है। अगर इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो ना, तो पहले इस घर में जो मेरा हिस्सा है वो अदा कर, फिर बात कर। क्या हो गया है फिजा? तुम यहाँ अपने रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि मुझे इन सब रिश्तों से जोड़ने के लिए आई। हक मोहब्बत से मांगा जाता है, यूं छीना नहीं जाता। अरे बंद करेंगे अपने ड्रामे और खोखले अल्फाज। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बाप बेटों को, कितने बड़े खानदानी और कितने अच्छे और कितने बुरे हो तुम। चुप करो, ये मोहब्बत की बात कर रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। आपा, क्या हो गया है आपको? आप अपने भाई के सामने इस शख्स की फेवर कर रही हैं। जब से आप नींद की गोलियां लेके घर से बाहर निकली है, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आपको। ये बाजार, अस्पताल, पार्क, आपकी सहेलियों का घर, एक जगह नहीं छोड़ी। मेरी लाश ढूंढ रहा होगा, है ना? कि किसी तरह से कंफर्म हो जाए कि बहन मर गई है तो वसीयत अपने नाम कर दो। तुम मुझे अपने आजिर को इतना गिरा हुआ समझती हो? समझती नहीं थी, इसीलिए गलतफहमी में मारी गई मैं। लेकिन तुम्हें बर्दाश्त कैसे होगा कि तुम्हारी बीवी का साबका मंगेतर तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता जोड़ ले और तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो जाए?
बस कर दो फिजा, बस कर दो खुदा के लिए, अपनी जबान को लगाम दो, एक लफ्ज और मत बोलना तुम अब। अरे तुम यहाँ से चली गई थी, कहीं खुदकशी ना कर लो, इसे सोच सोच कर हमारी सांसें रुक गई थी, और अब आई हो तो ये निकाह करके। मर नहीं गई थी मैं। अगर ये साथ खड़ा शख्स मुझे नहीं रोकता तो आज फिजा की लाश आती यहाँ पे। फिजा फिर मरने की बात। चलो यहां से। मैंने कहा था ना तुम्हें कि यहां हमें कोई वेलकम नहीं करेगा, कोई नहीं, आंटी भी नहीं, जिन्होंने मुझे अपना बेटा माना था। आप तो मिली थी ना फसी से, इसने कोई गिरी हुई हरकत, कोई बदतमीजी की थी? अरे इसने तो मुझसे नहीं, आपसे मेरा हाथ मांगा था, जो इस लड़की की वजह से आजम ने तहस नहस कर दिया। अगर फसी इस घर में नहीं रहेगा तो ये लड़की भी नहीं रह सकती। अगर मुझे खुश रहने का हक नहीं है तो मैं किसी और को भी ये हक नहीं दूंगी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। एक दिन तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी आप। इसे कौन निकालेगा? ये तो तुम्हारी नंद का शौहर है, आजर खान का बहनोई है, और अम्मा जान मेरा मतलब बहन जी का दामाद है, समीउद्दीन वल्द बनिया बशीरुद्दीन पैसे वाला है। आज आया है सही ऊंट पहाड़ के नीचे। आजर, कहाँ जा रहे हैं? देखिए आजम, मैं समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, ना कोई मशवरा और ना कोई नसीहत। आजर, आजर मेरी बात, आजर, आजर कहाँ जा रहे हो? उसे जान से मारने। आजर, वो आपका शौहर है, पागल है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको, या खुद मर जाऊंगा, लेकिन एक छत के नीचे उसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आजर रोकना नहीं, मुझे नहीं रुकूंगा। अगर पहले जान जाता या तुम मुझे बता देती तो दुनिया का आखिरी शख्स भी होता ना वो, तब भी उसे आपा का नसीब नहीं होने देता मैं। बात सुनो, मारना ही है ना तो उसे या खुद को नहीं, मुझे मार दो। ये जो मेरे अंदर किसी नन्हे वजूद की सांसें चल रही हैं, इसे मार दो। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हम दोनों किसके सहारे जिएंगे आजर? ये भी नहीं जान पाए कि तुम हो तो हम दोनों हैं। उस दिन क्लिनिक के बाहर फुटपाथ पे तुमने मुझसे क्या कहा? बताओ क्या कहा था तुमने? कि इस बच्चे की खुशियां हम दोनों साथ मिलकर देखेंगे, लेकिन आजर जब से इसकी खुशखबरी मिली है, हमने इसके हवाले से एक ख्वाब तक नहीं देखा। खुशियां तो कोसों दूर है अभी। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले तुम्हें इसका और इसकी मां का सोचना होगा आजर। आज से पहले कभी इतना कमजोर और कमतर खुद को महसूस नहीं किया। वो मेरी बहन, मेरी सगी बहन, नफरत में कितना आगे चली गई है मैं खुद ही नहीं जानता। बचपन से लेकर अब तक जो एहसास है कमतरी का कतरा कतरा उसके अंदर जमा हो रहा था, वो समंदर बन चुका है।
मेरे पैर अपनी मजबूती खो रहे हैं मुझे। डूब रहा हूं। ये मेरे अब्बा ने इसको मकान से घर बनाया, मैंने उनके ख्वाबों में रंग भरे, अपना लड़कपन, जवानी, मेहनत, मोहब्बत दिन रात इस पर लगा दिए कि एक ईंट भी ना हिले। आज आप इस घर को तोड़ने की बात करती है, इस कुल कायनात के हिस्से कर देना चाहती है। वो किसके लिए? उस मकार शख्स के लिए जिसने पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब आप की करेगा। और मैं यहां पर सहने के लिए मजबूर हूं क्योंकि मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं खड़ी। तुम्हें इतने सख्त अंदाज में अपने भाई से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। जो एहसास नदामत मुझे निकाह करते वक्त हो रहा था वो आज़र की बदतमीजी के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। और तुमने पलवशा को देखा था? वो मुझे बता रही थी कि सही और गलत क्या है। भूल गई थी कि किस तरह से रात के अंधेरे में निकाह करके आई थी वो। और अम्मा सारी जिंदगी सगे और सौतेले का फर्क किया। पता नहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी थी उन्होंने। का बस चलता किसी 2 बच्चे के बाप के साथ मेरी शादी करा।